चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र
पूर्ण पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मोहन। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान, सोदा तुम्हारी देव जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख आत्मा स्वयं भगवान, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। निर्मल स्नान परिठिया कम कलंक डयनी, अपाल दऊ जैन परु ते परम पुड़वी, सब कर्म लिखा से करवा प्राप्त कर लिजो आत्मा। जोली नंद ध्यान नम कर निकल पर तुम, सब नाथ स्वर्ग में गाती, अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म पाप कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। योग का मतलब होता है जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना, कि अंदर जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु अरूपी है उसके साथ में जोड़ करना है और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना है, उसमें लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी अंतिम चर्चा की ओर अपन चल रहे हैं। कल इसकी चर्चा और अंतिम होगी।
देखिए, गाथा का जो मूल विषय है, दो को छोड़ना है और दो गुण जो है अपनी आत्मा में प्रकट करना है, ऐसा विचार करना चाहिए। क्या छोड़ने की बात की गई है? जो अपनी आत्मा में राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब कल क्या बताया था? उसमें अपनापन छोड़ दीजिए, उसे अपना जानना मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तुम्हारी चीज नहीं है। तुम्हारी चीज तो राग द्वेष के पीछे जो अंदर चेतन भगवान आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे अपना जानिए, उसे अपना मानिए, ऐसा विचार करना चाहिए। क्या भगवान? दो को छोड़ो, दो को ग्रहण करो, यानी छोड़ना, यानी उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो। वे रागादिक परिणतियां हर समय नई नई पैदा होती, बिल्कुल नई नई पैदा होती है। क्या? पूर्व के राग द्वेष से वर्तमान के राग द्वेष का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? आगे भी जो भी पर्याय में राग द्वेष भूमिका अनुसार होते हैं, उनका भी पूर्व की आगामी पर्याय से वर्तमान की पर्याय का कोई संबंध नहीं है, त्यागी महाराज जी। वो बेकार रूप पर्याय है ना, वो मलिन पर्याय है ना, आने जाने वाली चीज है ना। और उसी के पीछे देखिए आप थोड़ा, इन सबको कौन जानता है? ये राग द्वेष को कौन जान रहा है? राग द्वेष तो नए नए हो रहे हैं ना, और इनको कोई जानने वाला है कि नहीं है? वह रूपी चेतना तो वस्तु है। आप अपना उपयोग को वहां परिवर्तन कराइए, राग द्वेष की तरफ मत देखिए, क्योंकि वे तो आने जाने वाली चीजें हैं। नहीं आने जाने वाली तो चेतन रूपी आत्म वस्तु है। समझ में आ गया? ये बात हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष को छोड़ने की बात की गई है। जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में राग द्वेष रहेगा, तब तक इस जीव का संसार चालू रहेगा, क्योंकि राग द्वेष से ही द्रव्य कर्म का बंध होता है, और द्रव्य कर्म से फिर नौ कर्म मिलता है, और फिर ये आत्मा जन्म मरण करता रहता है। हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें यह जानना है कि शरीर ये नौ कर्म है, और अंदर जो आठ कर्मों की रचना है वह द्रव्य कर्म है, वो भी जड़ है। और ये राग द्वेष के जो आकुलता वाले परिणाम भी आश्रव तत्व हैं। और अंदर एक स्थायी वस्तु जो इन तीनों को जानती है, वह आत्म वस्तु है, वो मैं हूं। ऐसा ज्ञान करके इन तीनों की रुचि छोड़ दीजिए। समझ में आया? तीनों कौन से पारसमणि? शरीर, अंदर कर्म की रचना, और अंदर जो रागादिक परिणतियां जो आत्मा की पर्याय में होती है, उनकी सबसे पहले रुचि छोड़ो, क्योंकि वे परद्रव्य हैं, पर भाव हैं। और इन सबको जानने वाला जो चैतन्य अरूपी आत्म वस्तु है, वह वास्तव में मैं हूँ। अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा वो मैं हूँ। उसको अपना जानिए, उसे अपना मानिए, तो आपका और हमारा सबका मोक्ष मार्ग में नाम लिख जाएगा। और जे काम तुमने ना किया, तो जैसे अनंत काल से चले आ रहे हो, शरीर को अपना जानते मानते चले आ रहे हो, जो तुम्हारी चीज नहीं है उसे तुम अपना जानते मानते हो, और जो अपनी चीज है तुम्हें खबर ही नहीं। समझ में आए भैया? ये गाथा हमको ये सिखलाती है। अब देखिए, इसकी आज अंतिम चर्चा से सेकंड नंबर पर चलेंगे। कल इसकी अंतिम चर्चा होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, उस पर आप विचार करें। यहाँ एक प्रश्न किया गया है। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि आत्मा पर को भोगता है। इंट्रोगेटिव कर दिया। समझ में आया?
अभी सब आपको बताएंगे ये प्रश्न क्यों उठा है, और इसका भाव क्या है ये भी समझना है। देखिएगा उत्तर में, वह तो निमित्त का कथन है, वास्तव में आत्मा पर को भोगता ही नहीं। आत्मा पर हुए बिना पर को कैसे करे और भोगे, कैसे भोगे। श्री कुंद कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं, कुमार घड़े का करता नहीं, माटी घड़े को करती है। अर्थात स्वयं अर्थात वस्तु स्वयं ही स्वतंत्रपने परिणमती है, उसे अन्य कोई कर या भोग नहीं सकता। अज्ञान दशा में जीव राग द्वेष करता है और भोगता है। ज्ञान दशा में जीव दर्शन ज्ञान चारित्र को करता है, उन्हें भोगता है। पर को आत्मा अज्ञान दशा में भी भोग नहीं सकता। भाई जगत के पदार्थ अपनी वर्तमान अवस्था रूप बन रहे हैं और पूर्व अवस्था में बदल रहे हैं, उसमें तेरा करना भोगना कहाँ आया। देखो बहुत ही सुंदर चर्चा है, हमारे इसकी चर्चा है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि आत्मा पर को भोगता है। जितनी भी दिगंबर प्रतिमा है ना, उसपे आचार्य कुंद कुंद देव का जो है नाम लिखा हुआ, समझ गए। आचार्य कुंद कुंद देव को अपन मंगलाचरण के रूप में तीसरे नंबर पे याद करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाचार्य। किसको नमस्कार करते हैं, महावीर भगवान के बाद तीसरे नंबर पर उनको याद किया था मंगलाचरण में। ऐसे हमारे आचार्य कुंद कुंद देव हैं, समझिए आप, कोई ऐसे वैसे नहीं है। हम्म? अपने देव को पहचानो, है, अपने गुरु को पहचानो, अपनी प्रतिमाओं को पहचानो, है? तो कहते कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि आत्मा पर को भोगता है, और आप कहते हो ऊपर, ऊपर की लाइन से मिलाना इसको, क्योंकि अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। तो ऊपर लिखा था अंतिम में ये बात, देखिए क्या लिखा था, ऊपर की लाइन थोड़ी पढ़ लें। पर सत्ता में रहने वाले पदार्थों का आत्मा कर्ता भोगता नहीं है। कल अपन ने पढ़ा था, उसका दृष्टांत दिया था। हालांकि चूंकि मैंने पढ़ा नहीं था, ये आगे क्या आने वाला है ये मैंने पढ़ा नहीं था, पर दृष्टांत हमने कुमार का जरूर दिया था। क्या कह रहे डॉक्टर साहब, हमारे स्वाध्याय करने की शैली ही यही है। आगे क्या आने वाला है उसे हम जो पढ़ते नहीं, जैसे अभी कल क्या आने वाला है, मुझे नहीं पता, पर आज जरूर पढ़ूंगा मैं। इसके बाद पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, आज ये लाइन पढ़ लेंगे अपन ने, इसके बाद तुरंत जाके पढ़ूंगा घर जाके कि आगे कौन सी बात आने वाली है। हम क्यों माथा ले, अरे भाई जितना है उतना ही तो पक्का कर लो। इधर आ जा बेटे, आगे आ जा बेटा, आगे आ जाया करो। समझ में आए भैया, आप चिंतन करो, विचार करो। अरे मुझे जो है आपको 24 घंटे बाद बढ़िया सा भोजन बना के देना है। आज मैं इनसे बोल रहा था, इस वंदना से, देखो इसमें कल भोजन की बात आई थी, यही मेरा भोजन है। ज्ञानी कहते शुद्धात्मा ही व्यस्त में मेरा भोजन है। हम भी भोजन बनाते हैं, आपको खिलाते हैं मंदिर में आके, और तुम भी भोजन बनाती हो हमें खिलाती हो। क्या कहा भैया, तुम खिलाते ही नहीं हो, तुम उसका अहंकार भी करते हो कि मैं बनाता हूँ। समय में आया, और मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब मैं बोलने वाला ही नहीं। क्या, तो अहंकार हमें होने का प्रश्न ही नहीं है। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं आवावे। त्यागी महाराज जी, सोचिए,
कितना अंतर है। तो कल दृष्टांत दिया था कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, यह कहना निमित्त का कथन है। जब अपन घड़े को देखने जाते हैं तो वहां हमें कुम्हार कहाँ दिखता है? दिखता है? आपको दिखता है क्या? अरे आपको दिखता है क्या? मुझे तो ना दिखता। पारसमणि, यहाँ आप अकेले ही बैठे हो हैं? यहाँ कोई आपके परिवार के कोई नहीं है। मुझे तो अकेले दिख रहा है। और आपको तो क्या क्या दिख रही है? अरे भाई डॉक्टर साहब, हमारी मम्मी है, हमारी जेठानी है, क्या हमें तो ना दिख रहे? हमें तो ना दिख रही, हम तुम अकेले अकेले सब दिख रहे हैं भाई। समझ में आए? जब हम गढ़ा देखने जाते तो हमें वहां कुमार कहाँ दिखता है भगवान? तो क्या दिखता है आपको घड़े में? हमें तो मिट्टी दिखती है। बोलो क्या कहना है आपको? आपको क्या दिख रहा है? आप बोलिए क्या दिख रहा है आपको? है? तो मिट्टी है। तो उसका कर्ता कौन? कुम्हार है कि मिट्टी है? ये दृष्टांत यहाँ दिया गया नीचे। कल मैंने पढ़ा नहीं था, पर दिया जरूर था। तो ये प्रश्न कहाँ से उठा कि यह आत्मा जो वस्तु है, यानी अपन सब, क्या अपनी पर्याय का कर्ता धर्ता है। स्वयं की सत्ता भूमि में ही कर्ता भोक्तापना है। ऊपर की लाइन। फिर कहा पर सत्ता में रहने वाले पदार्थों का आत्मा यानी आप। आत्मा यानी खुद समझ लेना भगवान, हम सब आत्मा ही है। भूले हुए अज्ञानी है अनादिकाल के। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पर सत्ता में रहने वाले पदार्थों का आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। ये कल अपन ने समझा था। तब आज प्रश्न उत्पन्न हो गया कि साहब हमने तो पढ़ा है डॉक्टर साहब। अभी जैसे हम आपसे कहें डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे कहें कि आत्मा राग का कर्ता नहीं है, तो आप तुरंत प्रश्न कर दोगे पंडित जी साहब कल मैंने बड़ा अच्छी तरह से पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आत्मा राग का कर्ता है। और डॉक्टर साहब मेरे को जो है तुरंत जो है स्क्रीनशॉट भेज दें। इसका जवाब दीजिए आप डॉक्टर साहब। अभी आप यहाँ सुन के जाओगे और मैं कह दूंगा कि आत्मा राग का ही करता नहीं है, शरीर की बात है तो छोड़ दीजिए। फिर डॉक्टर साहब जो है बिल्कुल पढ़ के, जो भी स्वाध्याय में जो भी पढ़ा है, और तुरंत हमको स्क्रीनशॉट भेज दें। तब फिर हम डॉक्टर साहब को लिखें डॉक्टर साहब जरा इसको समझो, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जिनवाणी में बहुत सारी बातें निमित्त की अपेक्षा से बातें आई हैं। समय में अपन स्यादवादी वाले हैं ना। स्यादवादी का मतलब किसी अपेक्षा से वस्तु को समझिए, लड़ाई झगड़े करने की क्या बात है। आप जो कह रहे हैं उस अपेक्षा से सही है, और हम जिस अपेक्षा से कह रहे हैं उस अपेक्षा से वो बात भी सही है। गलत कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो लड़ाई झगड़े की कौन सी बात आ गई इसमें? इसमें कहाँ खींचातानी की बात है? समझ में आया भैया? लड़ाई झगड़े अज्ञानियों के हुआ करते, ज्ञानी नहीं करते नहीं झगड़े। समझ में आया भैया? तो यहाँ एक प्रश्न बन गया कि कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि आत्मा पर को भोगता है, और आप कह रहे थे कल की आत्मा जो है पर को करता ही नहीं है, भोगता ही नहीं है। उसके उत्तर में ये बात नीचे आ रही, देखो आप। उत्तर वह तो निमित्त का कथन है। क्या बात आ गई? फिर कौन सा क्या कथन है? बाई रोटी बनाती है डॉक्टर साहब, रोटी बनाती है भाई। रोटी के पास चले जाओगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि भाई रोटी बनाती है कि नहीं बनाती है। तुम्हें भगवान से क्या पूछना? भगवान तो कह रहे तुम रोटी को देख लो, और वहां में तुम्हें भाई दिख जाए तो तुम हमारे पास चले आइयो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? लेकिन अहंकार कितना चलता है हमारा। घर घर में लड़ाई झगड़े किसके हैं? पुरुष कहते कि मैं पैसा कमा के लाता हूँ, और महिला कहती हम भोजन बनाते हैं, हम पूरा घर देखते हैं।
अहंकार के अलावा मिथ्या अहंकार करते हो, महापाप करते हो। समझ में आए भैया? वस्तु स्वरूप को नहीं समझने से ही सारी मिस्टेक है। और ये हमें यहाँ समझने का मौका मिला है, और हम अपना मनुष्य पर्याय का समय यहाँ नहीं देते हैं, तो आप अपने साथ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्या कहते हैं? यह तो निमित्त का कथन है। क्या कह दिया उन्होंने? निमित्त का कथन है। निमित्त यानी परद्रव, निमित्त यानी परद्रव। अब वास्तव में, अब देखिए आप, बहुत सुंदर बातें हैं। आपको थोड़ा समय आप मेरे को देते हो तो मैं बोल भी पाता हूँ, नहीं तो पूरा समय सारा आपका पड़ गया यहाँ पर किसी गलती से। समझ में आया भैया? आप समय देते हो तो मैं बोल लेता हूँ, है? नहीं तो वह एक थे, उनका नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। ये पंडित साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं भाई साहब, तुम जरा ध्यान दो। हम्म? वास्तव में आत्मा पर को भोगता ही नहीं, ये उन्होंने कहा। वास्तव में, रियल में, रियल में। वास्तव का मतलब रियल में, ठीक है नहीं यार? आत्मा पररूप हुए बिना पर को कैसे करे और कैसे भोगे? आत्मा अगर जो है पर का कुछ करने के लिए उसे उसके अंदर जाना पड़ेगा ना। जैसे डॉक्टर साहब, मैं आपके राग द्वेष उत्पन्न करवाता हूं, तो मैं ये आपके आत्मा के अंदर जाना पड़ेगा पहले। क्या? पर हमारी तो मानते ऐसे ही है। ये मेरा दिमाग खराब करती है लड़की, समझती ही नहीं है। इतना समझाते हैं पर समझती ही नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझता है। क्यों भाई साहब टेंशन लेके क्यों बैठे हो? वो उसके कारण से। तो उस व्यक्ति को आपकी आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा, तब वह कैसे में तुम्हें राग द्वेष कराएगा, तब तुम्हें टेंशन होगा। ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? एक द्रव दूसरे द्रव में करता है, उसे करता होने के लिए उसे उस द्रव के अंदर घुसना पड़ेगा। चलो साहब, ये बात तो ठीक समझ में भी आती है। आप इतना तो बताओ, हम्म, ये राग द्वेष जो होते हैं वे कर्म के कारण से ही तो होते हैं ना। क्या कहा डॉक्टर मैडम? ये जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं ना अपने तुम्हारे, वे कर्म के कारण से ही तो होते हैं। चलो, है, जैसे मान ली शरीर खराब हो गया, बीमारी हो गया, है, तो देखो अब देखो शक्ल उतर जाती है हमारी, बड़े दुखी बने रहते हैं। तो भगवान ने तुमने मना कर दिया, शरीर तुम्हारा बीमार है, इसीलिए तुम्हारी शक्ल ना उतरी है। क्योंकि शक्ल उतरने के लिए आत्मा को उस शरीर के अंदर घुसना पड़ेगा, शरीर को आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा, सो पॉसिबल ही नहीं है। तो शरीर से तो छुट्टी प्राप्त कर ली अपन ने। अब आ जाते हैं द्रव्य कर्म की तरफ, चले आते हैं भगवान। तो द्रव्य कर्म के कारण से अपनी आत्मा में राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं? आज एक निर्णय करो। ये समय तो जा रहा है ना। ये मत समझना कि हमारा शरीर स्वस्थ है और बस हमारा तो बस हमारे तो अभी आयु बहुत शेष है। इस भरोसे में ना रहना। अभी निर्णय करो कि आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, वे द्रव्य कर्म के कारण से नहीं होती हैं। अगर द्रव्य कर्म के कारण से होती हैं, तो तो द्रव्य कर्म को आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा। ये शब्द का अर्थ ही निकलता है। निकालिए, आप निकाल के बता दीजिए। ये तो ग्रंथों की बातें हैं। आप निकालिए इसका अर्थ क्या निकलेगा। और हम तो यही माने बैठे हुए हैं कि हमारे जो पर्याय में जो राग द्वेष चलते हैं ना,
वो शरीर के कारण से है, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन के कारण से है। और थोड़ा सा हटे तो कहा द्रव्य कर्म के कारण से है। तो वे कहें नहीं डॉक्टर साहब, आप तो साइंस पढ़ने वाले हैं, डॉक्टर हैं आप तो, आपको तो एक एक बिल्कुल का समय है, मरीज के अंदर के रोग का भी ज्ञान हो जाता है, किसने क्या खाया, क्या करें, कैसे दें, क्या करें। तो यहाँ भी लगा दो, अपन आत्मा के डॉक्टर बनना है। तो कहते हैं वास्तव में आत्मा पर को भोगता ही नहीं। फिर कहा आत्मा पर रूप हुए बिना पर को कैसे करे और कैसे भोगे, उसे घुसना पड़ेगा, उसको एक तरफ को दूसरी तरफ में घुसने की। अगर घुस गया तो आप बता देना, बता देना आप। मैं दूसरे के कार्य करने के लिए अथवा अपने कार्य होने के लिए एक दूसरे के अंदर घुसना पड़ेगा, पर ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि महावीर भगवान अथवा जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आचार्य कुंकुन देव ने भी समय सार की तीसरे नंबर की गाथा में लिखा, त्यागी महाराज जी, त्यागी महाराज जी, आचार्य कुंकुन देव ने तीसरे नंबर की गाथा, आचार्य अमृत सिंह दो दो विद्वान, जयसेनाचार्य जैसे तीन तीन विद्वान आचार्य, वे तो कहते हैं एक तरफ दूसरी तरफ को स्पर्श ही नहीं करता है। पढ़ लेना जाके समय सार के अंदर ही। हाँ? पर में कार होने के लिए अथवा अपने में कार होने के लिए एक द्रव को दूसरे द्रव में अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, तब ये बात संभव है। ये तो सिद्धांत के विरोधी हो गया ना। तो एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श ही नहीं करता तो घुसने की बात कहां से आ गई। तो ये बात भी खंडन हो गई। आगे बात समझ में। अब चले अपन थोड़ा आगे। श्री कुंदकुन आचार्य स्वयं कहते हैं कुमार घड़े को करता नहीं, उसी में दृष्टांत दिया गया है, पढ़ना शांति से बैठ के। माटी ही घड़े को करती है, वो अपने दृष्टांत से आपको समझा दिया। अगर कुम्हार घड़े का करता होता तो घड़े के पास हम जाकर देखते हैं तो उसमें हमें कुम्हार दिखता ही नहीं है। क्या हो गया, भाई रोटी नहीं बनाती, वहीं कर कितना लेके बैठी रहती है। डॉक्टर साहब, कितना अहंकार है, माँ पाप करते, मिथ्यात का माँ पाप लेके जाते हो। समझ में आया भैया। क्योंकि जब हम उस चीज को देखते हैं तो वहां पे वो चीज दूसरा व्यक्ति दिखता ही नहीं है। तो क्या दिखता है, खड़े में तो मिट्टी दिखती है, तो मिट्टी का करता है, ये बात बताई जा रही है आप। कहते हैं अर्थात वस्तु स्वयं ही स्वतंत्र पने परिणमती, लो वो आटा स्वयं ही रोटी रूप परिणमित हुआ, मिट्टी स्वयं ही घड़े रूप परिणमित हुई। दुनिया कहती है, दुनिया यही कहे कि कुमार ने घड़ा बनाया। आप लोग भी तो कहते ही हो ना, जब आपकी ट्रेन जब इंदौर में प्लेटफार्म पे आती है तो आप क्या कहते हो, अरे बोलो भगवान। आपकी ट्रेन जब इंदौर के प्लेटफार्म पर आती तो आप लोग क्या कहते हो, हैं? इंदौर आ गया, तो इंदौर गया कहाँ था। अरे तो कितनी, ये सब व्यवहारिक बात है। डॉक्टर साहब नल आए गए, तो नल आए गए क्या, नल आए गए क्या। क्यों भाई साहब कहाँ जा रहे हो, आटा पिसाने जा रहे हैं, आटा पिसाने जा रहे हो आप। बताओ, ए बेटा वो घी का घड़ा लाना, क्या कहते हो आप, तो घड़ा घी का होता है क्या। ये सब व्यवहारिक बातें हैं भगवान, वस्तु कुछ इससे अलग है। अपनी सोच, अपना ज्ञान थोड़ा सा ऊपर उठा के बात करो, ये अलौकिक बातें हैं ये। कहते हैं वस्तु स्वयं ही स्वतंत्र पर परिणमती है। लो साहब क्या हो रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताओ, चलो अपन इधर आते हैं, माइक के पास आते हैं, माइक के पास चले आते हैं। अरे माइक, ये पहले तो बिल्कुल नया था डॉक्टर साहब,
आज थोड़ा गंदा क्यों दिख रहा है, चीड़ चीड़ क्यों दिख रहा है ये माइक? क्यों भाई? कौन क्या कर रहा है इसमें? पारस में? जब ये माइक यहाँ आया था तब तो बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा था। और आज ये माइक तेरा छीन छीन सा कैसा दिख रहा है? अरे आप लोग जो कपड़े बनाते हो, पहनते हो, हैं, क्यों? और काफी समय बाद उठाते हो उन कपड़े को, तो जीन छीन जैसे भी हो जाते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कौन प्रबंधन करवा रहा है उनका? कौन प्रबंधन करा रहा है बताइए आप। वो चीज तो वहीं रखी थी, और रखी रखी प्रबंधन कर रही है। अब इस पे हमारी दृष्टि नहीं जाती है। हाँ, डॉक्टर साहब, अब दृष्टि तो जब जाएगी, जब आप ज्ञानियों की बात सुनोगे, तो उनकी बातों पे विचार करोगे, तो जाएगी तुम्हारी दृष्टि। है? कौन प्रबंधन करता है? कपड़ा जो है झीण झीण हो गया, कौन करा रहा है? ये माइक जो है पुराना हो गया, ये कौन इसे पुराना करा रहा है? डॉक्टर साहब, वो यही लिख रहा है यहाँ पर, वस्तु स्वयं ही स्वतंत्रपने परिणमती है। और तुम कौन वस्तु हो के नहीं, ये बताओ। हैं? डॉक्टर साहब, कौन सी वस्तु हो ये बता दो भगवान। ये भी बड़ी मिस्टेक चल रही है। कौन सी वस्तु माने बताओ भैया। हैं? बताओ। ये शरीर और आत्मा दो वस्तुएं तो दिख रही हैं आप। चलो कर्म को एक साइड में रख दो, भगवान तरफ कर्म को एक साइड में रख दो, पर शरीर और आत्मा दो चीजें तो दिखती है ना। है? तो शरीर का परिणमन तो आपको दिख रहा है। ये देखो छोटी सी बड़ा होता चला जा रहा है। हर समय हर समय हर समय इसका परिणमन दिख रहा है। तो आत्मा में भी तो कोई परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर समय हर समय हर समय देखो नए नए राग द्वेष हो रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब? तो जो मैं समझाने का भाव आपको कर रहा हूँ, तो आपके कारण से ही तो हो रहा है ना। क्या प्रश्न किया मैंने? डॉक्टर मैडम, जो हमें आपको समझाने का राग हो रहा है, वो आपके कारण से ही तो हो रहा है। बहुत सुंदर जवाब दे दिया आप। अरे करोड़ों रुपए भी समझ गए, बात जिसने समझ ली है उसका कल्याण हुए बिना ना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती उसके कल्याण से। ध्यान रखिएगा। ये हमारी आत्मा में जो वर्तमान में राग हो रहा है, समझाने का राग, वो आपके कारण से नहीं हो रहा है। अहंकार मत करना कि कल से मैं प्रवचन में नहीं आऊंगा, तो पंडित जी साहब का प्रवचन कैसे चलता है, ऐसा अहंकार मत करना। समझ में आती बात? मैं किसी को लक्ष्य लेके या प्रवचन करता भी नहीं, ध्यान रखना। हम क्यों मिथ्यात का पाप लेके जाएंगे अपने सिर पर? समझ में आया भैया? तो यहाँ ये बताते हैं कि वस्तु स्वयं ही परिणमने वस्तु स्वयं ही स्वतंत्रपने परिणमती है। ये बात आपके ज्ञान में, दिमाग में, हृदय में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए। जब ज्ञान की वजह है का परिणाम मुझे अपने आप में करें, जी। और ज्ञान है वो भी अपनी जगह पे जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब। अरे आप देखो अंदर का जो है, अंदर का लोग कितना सुंदर है भगवान। एक बार अपने आत्मा को समझने की कोशिश तो करो। अपना आत्मा लोग अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, और उसकी एक एक शक्ति सब भिन्न भिन्न है, और उनका परिणमन भी सब स्वतंत्र है। समझ में आया भैया? अब थोड़ा आगे जो चलेंगे, क्योंकि हमें 5 1 मिनट और लेना है।
उसे अन्य कोई कर या भोग नहीं सकता। कर में तो आपको सब आ गया, मैंने आपके नौ कर्म भी ले लिए, द्रव्य कर्म भी ले लिए, और ना ही कोई से भोग सकता है। जब मैं कर ही नहीं पूछूंगा तो भोगना तो जब ही होगा जब आप मेरे को कैसा दुख हो रहा है, तो आपको मेरी आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा, तब समझ में आएगी आप। तुम्हें मैं तो वो पॉसिबल है ही नहीं। अज्ञान दशा में, अब देखिए अज्ञान दशा में, अभी वर्तमान में हम सब अज्ञानी है, क्रम से ज्ञानी मत मान लेना। जब तक आपको आपकी आत्मा की दृष्टि नहीं होती है, आत्मा का जो लाभ अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्राप्त नहीं होता है, तब तक सभी जीव अज्ञानी है। अज्ञान दशा में जीव राग द्वेष करता है और भोगता है। क्या है डॉक्टर साहब? अब ये तो मिस्टेक है, अज्ञान दशा तो मिस्टेक है, क्योंकि सभी द्रव्य भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न नहीं देख रहा, भिन्न भिन्न नहीं मान रहा है। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, क्या तो मिला रहा है, तो ये तो अज्ञान दशा है। और जो मिलावट का धंधा करेगा, बोलो भाई साहब, उसे सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आपके अनुसार? है, जो मिलावट का धंधा करेगा उसे सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ। तो हम लोग यही मिलावट का तो धंधा कर रहे हैं ना, आत्मा को शरीर में मिला देते हैं, राग को अपनी आत्मा में मिला देते हैं, और थे सब भिन्न भिन्न। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं शेष निशान। क्या समझ में आया भैया? कितना जरूरत है हमें वस्तु स्वरूप के ज्ञान की, कितनी जरूरत है हमें अपने ज्ञान में भेद ज्ञान की जरूरत है भगवान। कहते हैं अज्ञान दशा में जीव राग द्वेष करता है और भोगता है। काय में बोलो, आप पूजा में कहाँ बोलते हैं इस शब्द को? अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या कह रहे हैं? पूजा में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप लोग? राग द्वेष कैसे पैदा होते हैं डॉक्टर साहब? अज्ञान विधाता है। क्या अब भिन्न को भिन्न रूप से नहीं जानते, नहीं मानते हो, इसीलिए राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहती है। तो ये शब्द भी उन्होंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए आप, वो उसी का भोगता है। क्या? तो अज्ञानी भोगता है राग द्वेष का, और ज्ञानी, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा? ज्ञान दशा में, अब क्या है ज्ञान दशा है? ज्ञानी, ज्ञान दशा का मतलब क्या है? जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ के चलता है, वो ज्ञानी। तो ज्ञान दशा में जीव दर्शन ज्ञान चारित्र्य को करता है और उन्हें भोगता है। बोलो ज्ञानी क्या करता है? अरे ज्ञानी क्या करता है? अपनी आत्मा को ही अपना जानता है, अपना मानता है, और उसी में अपने उपयोग को जोड़े हुए आनंद का, तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? कल मैंने आपसे कहा था, आप थाली में आपके शक्कर भी रखी है, मिर्ची भी रखी है, नमक भी रखा हुआ है, आप जो चीज खाओगे उसका स्वाद तभी उसी समय आएगा कि नहीं आएगा? है, तो ज्ञानी वही तो करता है ना। शरीर है, राग द्वेष के परिणाम भी है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा तेंद्रिय आनंद स्वरूप है। तो ज्ञानी शरीर राग आदि को वन साइड कर देता है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका वह करता है, क्योंकि उसकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद। अब वो करता है डॉक्टर साहब, किसका करता है? राग देश का नहीं, राग देश का करता तो अज्ञानी है। ज्ञानी तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का करता और भोगता है, उसे आता है आनंद। समझ में? ये लिखा है इसमें। फिर कहते हैं, पर को आत्मा अज्ञान दशा में भी, अब बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, आप देखिए। पर को तो आत्मा अज्ञान दशा में भी नहीं, नहीं भी भोग नहीं सकता।
भाई देखो इस लाइन का अज्ञान, अब जैसे आप लोग है ना, आज बड़े आनंद हुआ, आज के आनंद की जय। जैसे आपको कानून ने निमंत्रण किया है, समझ गए, और आप लोग बड़े आराम से बड़ी प्रसन्न चित्त से बोलते हो आज के आनंद की जय। काय के आनंद की जय पूछे आपसे तो क्या कहोगे आप? अरे बोलो भगवान, आज जो है गुलाब जामुन इतने अच्छे बनाए थे, इतने बढ़िया बाफले बनाए थे, हमारा मन कैसा हो गया डॉक्टर साहब, गदगद हो गया। और अंदर से फिर आवाजें आने लगी कि आज के आनंद की जय। मूर्ख, अरे तूने परद्रव छुआ कहाँ है? परद्रव तेरी आत्मा में गया कहाँ है? तू मिथ्यात्व की जय बोलता है। ये लिख रहे हैं डॉक्टर साहब, पढ़ो डॉक्टर बेटा। पर को तो आत्मा अज्ञान दशा में भी नहीं भोगता। लो, अज्ञान अज्ञान दशा में नहीं पर का भोगता, क्योंकि भोगने के लिए आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा। गुलाब जामुन को आत्मा के अंदर जाना पड़ेगा। बाफले तुम्हारी आत्मा के अंदर जाएंगे तो तुम्हें कायदे में उसका स्वाद, लेकिन अज्ञान अवस्था में नहीं भोगता है। डॉक्टर अहंकार करता है कि मैंने परद्रव्य का भोग किया। क्या किया? अहंकार करता। तो अहंकार तो परद्रव्य का पाप है ना भगवान, मिथ्यात है ना ये, व्यर्थ में अहंकार करता है। अब देखो, जगत के पदार्थ अपनी वर्तमान अवस्था रूप परिणम रहे हैं। सभी सभी जितने भी हैं, जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत हैं, धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश द्रव एक है, और काल द्रव असंख्यात है। ये विश्व की व्यवस्था है। इसके अलावा कोई भी पदार्थ वस्तु नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्र में रह के अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। जगत के पदार्थ अपनी वर्तमान अवस्था रूप परिणम रहे हैं, और पूर्व अवस्था में बदल रहे हैं। क्या लगता है साहब? अजय अहंकार वहंकार वैसे ही करता रहता है, समझा? व्यर्थ में कर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं इसको, समझ गया? वो अपने आप बदल रहे हैं। देखो पहले राग आपका कुछ और था, अभी राग कुछ और है, बदल रहे, सब बदल रहे हैं। अंदर से अंदर के परिणामों को पहचानिए आप। उसमें तेरा कर्ता भोक्ता कहाँ आया? कि मैं अब कहाँ आया बताओ? अब राग का परिणाम डॉक्टर साहब, वो तो आने वाला था, आ गया उस समय, और मैं राग का करने वाला हूँ, ये बात तुमने कैसे कह दी? तुम्हें राग के अंदर घुसना पड़ेगा, आश्रम तत्व के अंदर घुसना पड़ेगा, आश्रम को तुम्हारे आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा डॉक्टर साहब, तब तुम्हें राग की कर्ता होगे। माता जी समझ में आ रही धर्म की बात है? ये अहंकार छोड़ दीजिए। जैसे मैं शरीर का करने वाला नहीं, ऐसे ही मैं राग का भी करने वाला नहीं हूँ। तो राग क्या है? होता तो है, वो उस समय पर्याय की योग्यता है, और वो होके चली जाती है। तुम उसकी तरफ मत देखो, उसे अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। आरसमणि, राग को भी परद्रव कहा गया है जनवाणी में। कहाँ लिखा है? पढ़ लेना, समय सार की संवर अधिकार में पढ़ लेना जाके। त्यागी महाराज जी, राग परद्रव है। अगर आप राग के करता हो तो राग को तुम्हारी आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा, और आत्मा को उस राग के अंदर घुसना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। उसमें तो कह दिया आत्मा के प्रदेश, राग के प्रदेश आत्मा के प्रदेश बन जाए। ये तो आचार भगवंतों की बातें हैं। एक सिद्धांत जिसको समझ में आ जाता है, पूरा द्वादशांग समझ में आता है। जिसे एक बात समझ में नहीं आती है, उसे भले ही कितना भी शास्त्र पाठी हो, वो मूर्ख है वो। भैया, तो कहते हैं उसमें तेरा करना भोगना कहाँ से होता है? बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं। हमें अपने मूल समय जनवाणी के सिद्धांतों को समझने में लगाना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। तो अवश्य ही हमारी पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां चल रही हैं, वे भी का समय आपकी पर्याय में से खत्म हो जाएंगी। और फिर जो है
अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति वाली पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय की विद्यमानता हो जाएगी। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान, गाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नवकार मंत्र का स्मरण।